अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। ये कलाम है महमूद शाम का। मज़ीद कहते हैं कि ताजरो आलम हुए इदराक से महरूम, एहसास नहीं सातें ये कितनी कड़ी हैं कीमती अफराद की जाने की दुकानें, क्या मस्जिदें शहर की काबे से बड़ी हैं। कोरोना जाने ले रहा है, वबा ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया। चलती ज़िंदगी रुक चुकी, खेल ख़त्म, सैर ख़त्म, मिलना ख़त्म, माना ख़त्म, जाना ख़त्म, ऐश ख़त्म, दफ्तर के काम भी घर बैठ के करो। एक हकीकत है जिसका सामना है, लेकिन एक हैरत भी है जिस पर शायद कौम की नज़र नहीं पड़ रही। कहते हैं शेर कभी पुराना नहीं होता, आप जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहें इसकी ताजगी और रानाई बरकरार रहती है। आज कुछ ऐसा ही कलाम आपके सामने रखता हूँ जो बहुत पहले कहा गया, लेकिन उस वक्त शायद तसव्वुराती सा लगता था, लेकिन अब वही सब दौर हाज़िर लगता है। और शायरी की बात हो तो जॉन एलिया सबसे पहले बनता है। मौजू कोरोना है, ये जहन में रहे। जॉन एलिया ने कहा था, अब रही कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। बशीर बद्र ने बहुत पहले लब कुशाई की थी, यूँ ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अहमद फराज ने लिखा था, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। नाज़रीन, अदब की तमाम असनाफ पर अबूर रखने वाले तमाम अफराद इस मुल्क का असासा हैं। अब ज़रा असर हाज़िर के शोरा का भी कुछ कलाम आपके सामने रखता हूँ। फ़ारस ने भी ऐसा ही कुछ कहा जो मकबूल हो गया। सब कुछ जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब तो कोरोना नहीं होता। इद्रीस बाबर का ये शेर भी मशहूर हुआ, टेंशन से मरेगा न कोरोने से मरेगा, एक शख्स तेरे पास ना होने से मरेगा। रज़ीउद्दीन रज़ी की तबाह आज़माई कुछ यूँ है, छुपे हुए हैं घरों में, हवा से डरते हैं, खुदा से डरते नहीं और वबा से डरते हैं। नौजवान शायर शाहज़ल ख़ान ने कुछ यूँ अशार कहे, चेहरों पे खद्दो खाल नहीं खौफ आया है, अब कोई हंसी है कि नहीं फ़र्क कहाँ है। दुनिया ने बदल डाला है कानून अचानक, अब कुर्ब कज़ा और जुदाई में अमा है। साइमा नौरीन खूबसूरत लहजे में कहती हैं, कुछ अपने अश्क भी शामिल करो दुआओं में, सुना है इससे वबा के असर बदलते हैं। ईमान कैसरानी ने कमाल अक्कासी की है, कहते हैं वो ताफ़ुन है कि इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिस्क कमाने से गए, दिल तो पहले ही जुदा थे बस्ती वालों, क्या क़यामत है कि अब हाथ मिलाने से गए। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, एक स्टूडियो में और एक ऑनलाइन होगी। जो कि स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र हैं। तजियाकार हैं बैरिस्टर सैयदा मिसबाह काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। लेकिन मैं अपनी दूसरी शख्सियत भी अपने नाज़रीन के सामने रख दूँ। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ कराची से होंगी, शाहिद एजाज, कॉरस्पॉन्डेंट सच न्यूज़ कराची मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। शाहिद, आपसे सवालात होंगे बड़े स्पेसिफाइड और स्पेशल किस्म के, और वो SBCA के हवाले से बड़े इंकशाफात हैं आपके पास, मुझे पता है, बहुत खबरें हैं, पल पल की खबरें आप आवाम को देते हैं। लेकिन आज ज़रा खुसूसी सवाल होंगे। उससे पहले मैं ज़रा मिसबाह से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मिसबाह, UK से आप आ रही हैं और मैं जानता हूँ कि UK की सियासत का क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, और स्पेशली नवाज़ शरीफ। और मुझे याद है बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप हमें ना बताया करती थी कि आपके सोर्सेज क्या कहते हैं और क्या सूरत हाल है उनकी शख्सियत की। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त उनकी सियासी सूरत हाल क्या है, सियासत से कितना उनकी दिलचस्पी है, और इसके साथ साथ उनकी हालत कैसी है, यानी मामूलात कैसे हैं, नफ्सियात कैसी है, सियासत में कितना इन है। हाँ जी अदील, मैं पहले तो आपका थैंक्स अदा करूँगी मोस्ट वेलकम प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात जहाँ पे आ गई नवाज़ शरीफ के बारे में, तो ही इज़ रियली एक्टिव एट द मोमेंट एज वेल ना, कि वो यहाँ वहाँ पे सेम एक्टिव हैं प्रॉपर अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि लोगों के साथ मीटिंग्स करना और भी बहुत सारी
चीज़ें और कुछ में जो रिसोर्सेज से जो चीज़ें पता चली हैं, तो वो स्टिल डिक्टेट कर रहे हैं ऐसे कि जैसे इधर पाकिस्तान से जो हैं पीडीएम के जो जरदारी साहब और वो दो दूसरे बिलावल साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी भाई इस्तीफ़ा के सिलसिले में इस्तीफ़ा देंगे तो वो पहले आए तो फिर हम देंगे। तो वो स्टिल एक्टिव हैं, जिस तरह से बातें चल रही हैं, बयानियाँ दे रही हैं, बाकी यानी सियासी सरगर्मियां उनकी बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसी सोची जा सकती है। और सेहत उनकी ठीक है? जी, सेहत भी ठीक है, कोई ऐसा यानी कोई ऐसा कदगन नहीं है, बीमारी का मामला ये वो नहीं। अच्छा, एक ज़िम्नन सवाल मैं सामने ज़रूर रख देता हूँ, वापसी के उनकी कितने चांसेस हैं? वापसी के उनके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं उनकी जानिब से, या उनकी जानिब से कोई। अच्छा, सूरत ऐसी हो गई है पाकिस्तान में, और उसके बारे में बार बार जिक्र भी किया जा रहा है, हमारी सियासत या हुकूमत बार बार कहती है उनका जो है ना वो पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है। दो चीज़ें मुझे पूछती हैं, एक तो ये कि कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब हम खारिज कर देंगे तो लाजम बात है उन्हें कुछ ना कुछ शहरियत तो उन्हें लेनी है। कानूनी हवाले से आप बताएं कि क्या सूरत हाल है, दूसरा उनके हवाले से कि वो किस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे 2 थिंग्स आ जाएंगी, 2 चीज़ें आती हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। पहली बात तो ये है कि कैंसिलेशन की जहाँ तक बात आ गई कि उनका पासपोर्ट जो है वो क्योंकि एक्सपायर होने वाला है, तो उन्होंने कहा जी कैंसिलेशन कर देंगे, ये तो गवर्नमेंट की बात है। लेकिन अदर साइड अगर आप आते हैं उसको लीगल वे में देखें तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक नॉर्मल जैसे पाकिस्तानी के शहरी होने की हैसियत से वो अपना पासपोर्ट का रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं ना, वहीं से जैसे कि नॉर्मल पाकिस्तानी शहरी करते हैं। सेकंड बात ये हक है उनके पास कि वो बीइंग पाकिस्तानी वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है इसमें कि ये मैं इधर ऐड करना चाहूँगी एक चीज़ कि अगर उनको इस तरह से मतलब वो कहते हैं कि नहीं वो आए, देखिए वो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, मतलब ये मेरा ख्याल है हुकूमत अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनाती है कि नहीं इजरा करती उनके पासपोर्ट का, उन्हें जारी नहीं करती, तो क्या फिर भी उनके पास कोई कानूनी हक है कि वो कोर्ट वोट जाए या कुछ? बिल्कुल कानूनी हक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इट डजंट मेक सेंस टू मी, डज इट मेक सेंस टू यू कि पासपोर्ट को किसी को कैंसिल करके और उस तरह से बिल्कुल ये बिल्कुल एक शहरियत, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स भी इसमें वायलेशन हो रही है। आप ये सारी चीज़ों को लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि वो तो मफरूज़, वो तो आपको पता है कि फिर वो पॉलिटिकली आप किसी चीज़ को कोई भी रंग दे दें, वो एक सेपरेट थिंग है। लेकिन ये राइट उनका नहीं छीना जा सकता, ये उनका राइट नहीं छीना जा सकता एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। और दूसरा ये है कि फिर आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें जो होती हैं इसका बड़ा एक मतलब असर होता है ना, चाहे का कोई भी है, और फिर वो हमारे 3 बार के वज़ीर आज़म रह गए, मतलब वो पाकिस्तान नहीं डिनाई कर सकते। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके लिए सोचना तो है, बिल्कुल सोचना है, वो किसी आम रेडी वाले की बात नहीं हो रही, आम शख्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और वो चीज उनकी अहमियत तो बढ़ाती है ना बीइंग के पाकिस्तानी, और उनके पास पूरा राइट है कि वो अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर हुकूमत जो भी रिएक्ट करती है तो उनके पास गो टू द कोर्ट्स एज वेल, सही, यानी कोर्ट में जा सकते हैं। सही। मैं मिस आपकी जानिब आऊँगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद एजाज, और उनसे भी मुझे कुछ बातें करती हैं। शाहिद, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसकी जो सूरत हाल है, गैर कानूनी तामीरात में अरबों के वहाँ पे घपले हो रहे हैं और करप्शन बेनकाब हुई है, मतलब अफसरान ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी हैं। यानी पहली बात तो ये कि करप्शन, मैं थोड़ा सा उसका खाता चाहूँगा जानना, आवाम जानना चाहेगी कि वो किस किस्म की करप्शन हो रही है। दूसरा वाकई यानी एक तो वो लोग गबन कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, और साथ में वो अपने यानी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, और अभी तक वो ताहाल मसलन अपनी पोस्टों पर मौजूद हैं। ये सब कुछ बेनकाब होने के बावजूद तो कैसी सूरत हाल है, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल राना साहब, ये कराची के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात में जो है अरबों रुपये करप्शन जो बेनकाब तो हुई, लेकिन लगभग अफसरान ने जो है वक्त रिटायरमेंट लेना भी शुरू कर दी। इसके साथ ही हम नाम लेते हैं कि डायरेक्टर नदीम अनवर साहब हैं, जो 2 साल कबल जो है रिटायरमेंट लेके यहाँ से जो है रफू चक्कर भी हो गए। इसके साथ अली मेहदी काजी साहब भी जो है ये एक टाइम जो है डायरेक्टर रह चुके हैं कुछ टाउन्स के। उसके बाद इन्होंने जो है डिमोलिशन की जो है चीजें इन्होंने रुख कर ली अपनी तरफ, और वहां से जो है इन्होंने डिमोलिशन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम पूरा इन्होंने अपने हाथ में लिया। उसके बाद जो ये रिटायरमेंट के लिए जो है दरख्वास्त दे दी गई, और सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की फाइलें, इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ गई थी, जिसके बाद सिंध लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात की तफसीलात थी, जिसमें 2017 से लेकर 2020 के दरमियान कराची में 3220 गैर कानूनी इमारतें तामीर की गई। 3000 कुछ? जी 3220
तो सही। इसके साथ ही सिर्फ 322 इमारतों पर जो है कार्रवाइयां भी की गई, लेकिन जिनमें से ज्यादातर जो है दोबारा बन गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि तामीरात कानून की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सिर्फ खास तौर पे जो हम बात करते हैं ना, वो है खास तौर पे कुछ टाउन जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा, लियाकताबाद टाउन, सरफहरिस, इसके साथ ही गुलबर्ग टाउन है, जमशेद 2, जमशेद 1, लियारी, सदर। खास तौर पे ये टाउन बताए जाते हैं, जिसमें लियाकताबाद में बताया जाता है 45 से 90 गज के मकानों पर जो है इस वक्त भी 2000 लगभग से इमारतें तामीर की गई है। और ये सारी गैर कानूनी है जी, गैर कानूनी इमारतें होती हैं। इसमें इतने बड़े पैमाने पर अगर करप्शन हो रही है तो कोई जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, चेक एंड बैलेंस, हुकूमत, सरकार, इंतजामिया, ये लोग कहाँ है? किसी ने मतलब राणा साहब, बात तो ये आती है दरअसल कि जब इंक्वायरियां बैठी जाती हैं, इंक्वायरियां की जाती हैं, इंक्वायरी में ऐसे अफसरान होते हैं जो इंक्वायरियां देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो भी नवाजना शुरू करवा दिया जाता है। उसके साथ ही जो है सिंध हुकूमत में जो है SBC के करप्ट अफसरान है, जिनको जो है खिलाफ जो है नैब एंटी करप्शन में जेल तो इंक्वायरियां जो है खोलने और डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो है ग्रीन सिग्नल भी दे दिए गए। जब ग्रीन सिग्नल मिले तो उसके साथ जो अली काजमी साहब होते हैं डायरेक्टर डिमोलिशन, इसके साथ डायरेक्टर सफदर मक्सी होते हैं, मुनीर भंगरू होते हैं, रजा कारा जो रिटायरमेंट के लिए जो इन्होंने तैयारियां मसरूफ की और फौरन जो एप्लीकेशन देना शुरू कर दी। उसके साथ ही के करप्शन तो की गई है, लेकिन करप्शन के बाद जो अभी सिस्टम चल रहा है, सिस्टम से निकलने के लिए जो है इंक्वायरी की जाएंगी, जिसमें नाम जो है सर फहरिस्त आएंगे। इसके बावजूद जो इन्होंने रिटायरमेंट की दरखास्तें देने के बाद और रफू चक्कर होने का सिलसिला जारी कर लिया कि वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद जो है इंक्वायरियों में हमारा नाम ना आए। लेकिन नाम ना आने की वजह एक सामने ये आती है कि सिर्फ DG SBCA बताए जाते हैं कि जो DG की जब रिटायरमेंट हुई थी आशकार दवर साहब की, उनके बाद जो है SBCA के पास ऐसा अफसरान मौजूद नहीं था जिसको जो है DG बनाया जाए। जाहिर सी बात, जब DG बनाने के लिए जब अफसरान हो तो एक ईमानदार भी होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जो है नॉन टेक्निकल DG से हुकूमत की जानिब से यहाँ पर तैनात किए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अहकामात के मुताबिक जो है ये चीज गलत थी। उसके बावजूद जो यानी मैं शायद यहाँ से यानी ये तमाम के तमाम यानी बहुत सारे बड़े बड़े ओहदेदारान इसमें शामिल हैं, डायरेक्टर्स शामिल हैं, और ये इंकशाफ भी हो चुका, बेनकाब भी हो चुके, अब ये लोग अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। रिटायरमेंट की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि इनकी खास तौर पे इंक्वायरियों को जो रोका जाएगा, इंक्वायरी ना होए, क्योंकि इंक्वायरी जब अगर आती है, बल्कि इंक्वायरी के मामले पे भी आपसे क्वेश्चन रखूंगा। अभी मैं थोड़ा सा मोहतरमा सैयदा मिसबा से कुछ सवाल कर लूँ। आपसे बहुत सारे सवालात हैं ऐसे जानने के लिए जो नाजरीन को जानना है, और स्पेशली ये SBCA के हवाले से, लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूँ। उससे पहले मिस PDM अपोजिशन का इत्तेहाद है, जानती हैं आप जो हालिया सूरत हाल है उसमें एक तो आपने जिक्र कर दिया, इस्तीफ़ों की बात कर दी, इस्तीफ़े अपनी जगह पे, लेकिन बहुत अहम किरदार हैं। 3 बड़ी जमातें PDM में शामिल हैं, जिसमें JUI फे यानी मौलाना फजलुर रहमान, इसके साथ साथ मरियम नवाज़ नून लीग की क़यादत कर रही हैं, और तीसरी शख्सियत जो हैं वो बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। इस्तीफ़ों का मामला, PDM और ये तीनों किरदार कहाँ देख रही हैं? ऑब्वियसली जो पोजीशन नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, वो यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं वो मौलाना फजलुर रहमान की बात करूँगी कि वो अब पर्सनल पे उतरे हुए हैं, ज़िद पे अड़े हुए हैं कि भाई मैंने इस्तीफ़ा लेना ही लेना है। अब ऐसे कैसे इस्तीफ़ा आपने लेना है? हाँ, बल्कि मैं ये भी जानना था, आपको लगता है कोई आईनी सूरत हाल है कि नहीं, को हटा दिया जाए? बिल्कुल भी ऐसी कोई आइन में शिक नहीं है कि जिसके थ्रू वो ये बोलेंगे और वो फ़ौरन से ये वज़ीर आज़म है, ये कोई वो नहीं है इलेक्टेड। हाँ, ये नहीं है, तो वो इलेक्टेड हैं और माशाल्लाह रिस्पेक्टेड। मतलब ये पूरे कंट्री की इंसल्ट है जैसे वो बयानियाज देते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, मुस्तफ़ी हो जाएंगे, है वो लेके जाएंगे। तो वो अब पर्सनल, ये उनकी ज़िद है, ये उनकी ज़िद है और वो पर्सनली इसको ले रहे हैं, विच के उनको ऐसे लेना नहीं चाहिए। सही।
तो ऐसे कैसे वो कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना ठीक है, यानी कि इसका मतलब है हाँ, जो सरपरस्ती कर रहे हैं पीडीएम की मौलाना बिल्कुल। फजल रहमान, ये किसी हद जो तक भी जिद हाँ के जिद के उसमें आ जाता लेकिन है, वो वो जिद पर्सनल आपको उस क्या पे लगता लेकर है जा कि रहे कोई हैं। पुराने मामूलात हैं जैसे पहले धरना यस दिया? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए उनसे कुछ जो धरना वगैरह उन्होंने दिया तो उस टाइम कुछ उनके आपस में प्रॉमिसेस हुए थे जो कि फुलफिल नहीं हुए उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ठीक है, देम, कि जो नहीं भी तो उस बातें वक्त उठी कौन ना। सा उन्होंने अवाम के सामने वो हाँ, किए थे। तो अब वो जाहिर सी बात है। बात, बल्कि मैं इस पे यहाँ पे ना वो शेख रशीद साहब की भी जुमले इस्तेमाल करूंगा, कहते हैं फौज मुखालिफ बयानात पर फौरी एक्शन होगा, बल्कि उन्होंने 72 घंटे कुछ वक्त दिया है। बिल्कुल। तो अब तो वो जो ना फजल रहमान साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई वो वाज़ेह नजर आती हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसे बयानात होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे बयानात नहीं होने चाहिए जो कि फजलुर रहमान साहब के हैं, जो कि वो कह रहे हैं। लेकिन जो शेख रशीद साहब का बयानिया एक तरफ, लेकिन किसी भी इदारे का, देखिए फ़ौज एक इदारा है ना, ये सियासत और पॉलिटिक्स और ये चीज़ें एक तरफ है, लाइक अ डर्टी पॉलिटिक्स। मैं तो इसको यही कहूँगी कि किसके ऊपर आप पहले जुमले उछाल रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं और ये नेक्स्ट सियासत टाइम पे इकट्ठे हो नहीं है, जाते ये हैं। उस हाँ अदारे जी, के लिए है जिसका हाँ अपना जी, इम्पैक्ट और एक इमेज इम्पैक्ट है है और पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट भी है, और पूरे देखे हर इंसान की एक पर्सनल, आवाम के भी तो एक फीलिंग्स है ना, बिल्कुल, तो sentiments। अटैचमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ फ़ौज के लिए है, क्योंकि वी आर रियली रिस्पेक्ट करते हैं हम सारे, बिल्कुल कि हमारा जो फ़ौज है, जो ये इदारा है, तो हम उसके बगैर नथिंग, वी आर नथिंग, उसके सही। बगैर हम कुछ भी चलें, नहीं है। मैं पीडीएम की जानिब आता हूँ कि वो हाँ तो जी। हो गया इनका जाती ग्रज, हाँ आपको जी। लगता है कि जी जी है। बिल्कुल। अब मरियम दूसरी नवाज को कहाँ बिल्कुल, तो मरियम नवाज अब जो है वो प्रॉपर पॉलिटिशियन बन चुकी है, एज के उसके डैड जो है वो यहाँ पे नहीं है, और वो प्रॉपर जो है ना वो प्रैक्टिकली वेज में वो जो है ना यानी यूं कह पॉलिटिक्स, लें कि पीडीएम की तहरीक ने उन्हें उन्हें सियासत में सियासतदान मदद दे बना दी, दिया है। उनकी बिल्कुल सियासी साख बेहतर बिल्कुल, हो। उनकी सियासी साख इसलिए बेहतर होगी कि जगह जगह पे जो उन्होंने स्पीचेस की हैं या वो जिस तरह से गई हैं, तो उन्होंने वो सारे सियासी हथकंडे, आप कह लें कि वो जो चीज़ें हैं वो यानी वो सारे यूज़ तजर्बे करें, में आ गया तजर्बे में उनके आ गया सब। उनके सब ना। और इन द लॉन्ग रन कैसे देख रहे हैं इन द उनकी लॉन्ग सियासत? रन ये है कि देखिए अभी तो वो ठीक जा रही हैं, कि जिस तरह के वो बयानबाजी कर रही हैं, ये मैं नहीं कह रही कि एज अ पर्सनल उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे दूसरे लोग अजीब बातें कर रहे हैं, जी अच्छा उसने ये कहा, इसने ये कहा, वही जैसे तंज करना यानी और बयानिया जुमलेबाजी, कुछ ऐसा ही है, कुछ वाकई ऐसा ही बयानिया है। कुछ ऐसा ही है हाँ कि वो जी, बनता नहीं है, बनता लेकिन नहीं है, उसमें लेकिन वो तब्दीली आई उसी है। तरह से, हाँ, बहरहाल वो सियासत का हिस्सा है। हिस्सा आपको है। ये लग रहा है कि हाँ, सियासी वो साख सियासी उनकी साख बेहतर हो उनकी रही है, बेहतर हो और रही है सिर्फ पहले यही से फायदा है, हुकूमत बस से तो वो भी नहीं गिरा वो, सकती। हाँ बिल्कुल, वो नहीं तीसरा गिरा किरदार सकती। बिलावल भुट्टो। बिल्कुल जी, तीसरा किरदार आ गया बिलावल भुट्टो का। अब देखे जब इन्होंने इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, तो वो उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन कि वो तीनों में, गवर्नमेंट जी, PDM इन तीनों में, क्योंकि उनके पास सिंध में गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, लाइक वो अपनी सिंध में गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, तो अब वो इस्तीफे कैसे दे सकते हैं? फिर से वही बिल्कुल, से वो बात उनके आ तो गई, स्टेक ऐसे है, कैसे उनके बिल्कुल, स्टेक पे है। और फिर वो जो ये बात करके देखे, उन्होंने जो एक समझे, उन्होंने कहा है कि वो आए नवाज शरीफ साहब, तो हम इस पे देखते हैं, ठीक है, वो इस्तीफा नहीं देंगे और उनको देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्योंकि क्यों देंगे? इट डजंट मेक सेंस बिल्कुल, वो भी इलेक्टेड हैं और हाँ उन्हें भी जी। सोचना है, क्योंकि मौलाना साहब ने कल तो ऐसे ये जुमले बोल दिए हैं। कल हाँ। उनका एक इजलास हुआ था, परसों वो ये जिक्र कर चुके हैं कि वो ज़िमनी इंतखाब में भी जाएंगे और हाँ। सेनेट इलेक्शन का के बाद में बाद वो में जाएंगे, कहेंगे। आप और ये look at them। सेनेट इलेक्शन की जानब जाने वाली बात जो है वो बिल्कुल। जरदारी साहब ने की है, बिल्कुल। और बाद में अनाउंसमेंट है बिलावल की बिल्कुल। जानिब। तो आपको लगता है जो वो कह रहे हैं वो राइट हाँ है? बिल्कुल उनका? बिल्कुल यही चीज़ है, तो उनका अपना ये तरीकाकार है, दैट्स वाई वो अपनी जगह पे क्योंकि स्ट्रांग है। वही बात आ जाती है कि उनकी चीज़ें स्टेक पे हैं, वो क्यों बिल्कुल। ऐसे बातें करें, क्यों इस्तीफा दें, तो यानी सो दैट्स बनता है उनका ये कहना। बिल्कुल उनका बनता है, ऐसे कैसे तो ये वैसे सारी मूवमेंट चीज़ें। आपको कैसी लग रही है? वाकई कोई हुकूमत के खिलाफ कोई प्रेशर डेवलप हो पाएगा कि नहीं? प्रेशर तो है बहुत ज़्यादा, उसमें मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी आप देखें ना कि क्राउड आ जाता है, फिर बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये चले, असरअंदाज मैं करती आपसे हैं। ना हुकूमत की कारकर्दगी पे भी बात करूंगा, ठीक क्योंकि हो गया। पीडीएम तो शायद तहरीक तहरीक सोच तो रही सोच है, रही है, हाँ। लेकिन हुकूमत की अपनी कारकर्दगी भी तो कोई किरदार अदा किरदार करेगी। अदा लेकिन करेगी। मैं बाद में आता हूँ, मैं ज़रा शाहिद एजाज से कुछ और सवाल कर लूँ। शायद आपने जिस तरह बात की है, ये करप्शन बेनकाब हो गई है, रिज़ाइन किए जा रहे हैं, और एक आपने जिक्र किया इंक्वायरी का, ये क्या मामला है? कितने टाउन्स में ये सिंध लोकल गवर्नमेंट की जानब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में टाउन्स हैं शामिल, वो कितने टाउन्स हैं जिनकी इंक्वायरी की जाएगी? क्या मामला है पूरा? जी बिल्कुल, ये देखिए आप राणा साहब के, मैंने आपको इससे पहले ये कहा था कि 3,220 गैर कानूनी तामीरात जो है इमारतें बनी हैं, और जिसकी जो है इंक्वायरी की लिस्ट भी जारी की गई थी। अच्छा, उसमें एक सवाल ये उठता है कि 371 अफसरान हैं जिनकी इंक्वायरियों का जो है इंकशाफ सामने आया था। इससे गुज़िश्ता कबल पहले जो है अभी यहाँ पर एक खबर भी नशर की गई थी कि जिसके अंदर जो है 21 अफसरान जो है बहाल किए गए थे,
बिल्कुल। जिनको इंक्वायरियों से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, क्लियर चार्ज कर दिया गया था, जिसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर शामिल थे। लेकिन उसमें कितने करप्ट अफसरान शामिल थे कि आपको मैं बता नहीं सकता, जिन्होंने गिलबर्ट टाउन और कई टाउन्स के जो है सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा। उसके बावजूद ये इंक्वायरी इतनी बआसानी से निपटा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से जो है इनको मुअत्तल करा गया था अफसरानों को। उसके बाद जो है कुछ टाउन्स मुख्तसस करके 8 टाउन्स को रख के और उनको क्लियर कर दिया गया कि इस टाउन्स में ये अफसरान काम नहीं कर सकते। मतलब निपटानी इंक्वायरी क्लियर करना ये अलग बात होती है। ये हैं कितने टाउन्स, कोई थोड़े बहुत आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये टाउन्स जो हम बताते हैं आपको, सर फहरिस्त में जो टाउन्स है जो इस वक्त शहर कराची में गर्दिश में है: नॉर्थ नाजमाबाद, ठीक है। लियाकताबाद, सही। गुलबर्ग टाउन, जमशेद 1, जमशेद 2, जो इस वक्त जो है करप्शन के अंदर जो है इन्होंने बरसात लगाई हुई है कि अफसरान सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो है पट्टे सिस्टम पर आए जाते हैं। अच्छा। अब वहां पे जो मसला ये आता है कि डीजी साहब जो है, नॉन टेक्निकल डीजी, उनके खास जो कारिंदे तो बताए जाते थे बजरिया तौर पे जो है मुश्ताक सोमरू साहब एडमिन के डायरेक्टर बताए जाते हैं। लेकिन उनके बगैर जो है, उनके साइन के बगैर जो है, उनके बोले बगैर जो है कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर, बीआई या बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं लगाया जाता है। पूरा एक सिस्टम चल रहा है। अब कोई टाउन अगर आपको लेना है तो उसका सिस्टम होता है, उसका सिस्टम बकायदा जो है जराये का ये भी कहना है शायद कि मैं ये गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा। यहाँ पे मुझे एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है। जैसे ही वापस आते हैं तो बात यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तस्दीयों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद एजाज, कॉरस्पॉन्डेंट सच न्यूज़ कराची। उनसे बात कर रहे थे हम। शायद आप बता रहे थे मुझे वो टाउन्स की इंक्वायरी के हवाले से, तो मैं चाहूँगा वहीं से सिलसिला शुरू करें जिसका आप जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर जो है राना साहब, ये एक इंक्वायरी कमेटी के हिसाब से और एक कमेटी बनी गई थी जिसमें जो है एक्स प्लाटो की जो है कमेटी पर साइन किए जाएंगे। उसमें एक रुकनी कमेटी थी जिसमें नदीम अनवर साहब जो है डायरेक्टर थे। अब रिटायरमेंट से पहले जो इन्होंने जो है गडाप टाउन का सिस्टम पूरा संभाला हुआ था, लेकिन रिटायरमेंट से पहले जो है इन्होंने जाते जाते जो है करोड़ों रुपए की मजीद करप्शन भी जराए का ये भी कहना है कि कई फाइलों पे इन्होंने साइन करके क्लियर कर दिया गया। उन फाइलों को निपटाने के बाद जो है आराम से यहाँ से निकले। लेकिन जराए का ये भी कहना है कि अब अमेरिका जाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन कुछ अफसरान अभी भी ऐसे हैं जिसमें सच न्यूज की खबर पर जो है लियारी के अंदर गैर कानूनी तामीरात पे एक्शन लिया गया था सैयद नासिर हुसैन की जानिब से। डायरेक्टर इजाज मलिक को जो है सस्पेंड किया गया था, जो गुलबर्ग के डायरेक्टर थे। लेकिन अभी कुछ गुज़िश्ता रोज पहले जो है इजाज मलिक को दोबारा बहाल कर दिया गया और गुलबर्ग टाउन पे ले आए गए। और गुलबर्ग टाउन पे लाने के बाद जो पूरा सिस्टम इनको जो है नवाज दिया गया। गैर कानूनी तामीरात तो पूरा पैकेज बना दिया गया है, पैकेज चल रहा है। इसके साथ हम बात करिए जमशेद। अच्छा, यानी इसको यूं कह लें कि किसी न किसी हद तक तो ये प्लानिंग के तहत हुआ है। जी, पहले सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद बहाल किया जाता है। बहाल करने के बाद जो है उसका एक सिस्टम बना दिया जाता है कि ग्राउंड प्लस 2, 3, 4 की इमारत जो तामीर की जाएगी। इस पे जो है करप्शन बकायदा ली जाती है। साबिक डीजी हमारे, यानी ये शायद यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ बेनकाब होने के बाद, करप्शन बेनकाब होने के बाद, कोर्ट में सारी सूरत हाल आने के बाद, इसके बावजूद एक साबिक ही शख्स को दोबारा बहाल किया जाता है, साबिक सिस्टम को बहाल करके फिर वही सूरत हाल बनाई जाती है। जी बिल्कुल, ये पहले जो है सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद बहाल किया जाता है। बहाल की जाने की वजूहात भी सामने ये आती है कि साबिक डीजी जो इस वक्त एसबीसी के अंदर पूरा सिस्टम लेके बैठे हुए हैं हाथ के अंदर। जिस असिस्टेंट डायरेक्टर, जिस बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सीट नवाजी जाती है तो वो कैप्टन के बंगले का रुख कर लेते हैं। सही, वहां जाके मीटिंग दी जाती है। उसके बाद अपनी मर्जी के टाउन भी लिए जाते हैं। इसके साथ जमशेद 2 के अली असद साहब है जिन्होंने गुलबर्ग टाउन का पहले से ही बेड़ा गर्क कर रखा था, जो अब जमशेद टाउन का जो बुरा हाल कर रहे हैं। नहीं तो फिर वो जो लोग रिटायर हो रहे हैं, इसका मतलब है वो इस दौरान भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, फाइलें तैयार हो रही हैं, यानी गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अभी भी काम जारी है।
राना साहब, जो रिटायरमेंट की एप्लीकेशन देके यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं, लेकिन उनके काम अभी मजीद चल रहे हैं। उनके लोग, उनका सिस्टम, उनका डायरेक्टर, उनकी एडी, उनके इंस्पेक्टर, मजीद टीम उनकी बरकरार है। जब वाह, कोई यानी पूरा नेटवर्क पीछे वो छोड़ के जा रहे हैं। जी, जब कोई डायरेक्टर लगता है, डिप्टी डायरेक्टर लगता है, अपनी पुरानी टीम वापस ले लेता है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, यहाँ तक कि किधर सही, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी इतना कुछ बेनकाब होने के बावजूद वो सिलसिला जारी है। शायद मैं मजीद भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मिस सैयदा मिसबा की जानिब ज़रा रुख करता हूँ। मैं साहब ने बात कर दी पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम का क्या किरदार है और उसमें तमाम जो जितनी भी तहरीक चल रही है उसका क्या किरदार है, लेकिन हुकूमत कहाँ देख रही है उनकी उसकी कारकर्दगी? अगर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं बात करूँगी, हुकूमत की कारकर्दगी अभी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो पे है। मैं ये देख रही हूँ, ऑलरेडी 2.5 ईयर्स गुजर चुके हैं, बिल्कुल 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वाजे नहीं है किसी मैटर में भी। मतलब लाइक देखिए, चाहे वो कोविड को ले लें, चाहे वो अदर इदारों की चीज़ें ले लें, मतलब कि जो नज़र आ रहा है वो इस टाइम हुकूमत के एंड पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि सारे जो लोग हैं वो बयानबाजी में लगे हुए हैं और सियासत में लगे हुए हैं। और वो सारी बयानबाजी में कोई अवामी मसाइल, कोई अवामी मसाइल बुनियादी मसला कोई अवाम का नहीं आया। और देखिए, ये गवर्नमेंट्स या दूसरे चले जो अपोजिशन में होती हैं वो तो उन्होंने तनकीद करनी ही होती है ना, वो तो कर ही रहे हैं। हालांकि उनको भी इस स्टेज पे जब ये कोविड इतना ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पूरी दुनिया में, तो उनको भी थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए था जितनी वो तनकीद कर रहे हैं। तो मिल के गवर्नमेंट के साथ कामों में करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं ना कि ज़ीरो पे खड़े हो गए, तो वो भी उनके जवाब देने के लिए तो 100% उनके पास टाइम है। बिल्कुल, वो पूरी काबीना और वो मावनीन मशीन सारे। और अगर आप जो है वो ग्रास रूट लेवल पे देखिए, जो एक आम आदमी है, जो आम आवाम है, जो गरीब आदमी, हाँ जी, गरीब आदमी है, जो इन लोगों को वोट दे के गवर्नमेंट को बना के लेके आते हैं, तो क्या उनका कोई राइट नहीं है क्या वो इस सियासी जुमले सुनने के लिए, जो आपस में उसने ये किया, इसने ये किया, हम नहीं वो ये करेंगे तो वो करेंगे? तो इस सिलसिले में ऐसे नहीं होता। महंगाई बड़ी बढ़ गई है, कैसे देख रही हैं? ये अभी साल चढ़ा है और पहले ही दिन जो है पेट्रोल महंगा हो गया, एलपीजी। हाँ जी, अब यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी इसके ऊपर भी कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है, जो उसकी कैबिनेट है, वो बहुत मैटर करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं एंड वेरी, मैं ये समझूंगी कि वो इंटेलिजेंट भी हैं, हाईली एजुकेटेड भी, और पर्सनली उनके कोई ऐसी वो नहीं है, वेरी लवली पर्सनालिटी। बिल्कुल, उन पे कोई कदगन नहीं है, कोई करप्शन ऐसा कोई हाँ, ऐसा कभी भी नहीं है। और वो बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को पहले भी एज अ क्रिकेट में भी वो सर्व कर चुके हैं और बड़ा अच्छा सा, मतलब उन्होंने नाम पाकिस्तान। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मैं अभी तक तो मैं ये जुमला बोलूंगा कि आपको क्या लगता है क्यों अवाम तक तो कोई रिलीफ नहीं पहुंचा? उसकी रीज़न ये आ जाती है, जो उनके कैबिनेट है उसमें उनके चाहे मशीर हैं, चाहे उनके वजीर है, चाहे उनके जो पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरीज हैं, ये जो भी ओहदेदार हैं, वो सारे के सारों को पर्सनली अपने अपने फ़ायदों की पड़ी होती है ना, कि मेरे साथ इसकी मफादात है, मेरे साथ इसकी पर्सनल दुश्मनी है। वो छोटे ग्रास रूट लेवल पे भी लोगों को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो हाई लेवल पे बंदा है या चाहे लोअर लेवल पे है। उनको उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए अगर वाकई में ही सच में तब्दीली लानी है, काम करना है और आम आवाम के लिए काम करना है। यानी आपको ये लगता है कि ये सारी सूरत हाल जो है हुकूमत के खिलाफ जाती है? बिल्कुल जा रही है खिलाफ, क्योंकि इतनी सियासी या एहतजाजी तहरीक खिलाफ नहीं जाती जितनी इनके खिलाफ जा रही, क्योंकि इन्होंने तो अपना देखिए रिजल्ट शो करना है और आधा टाइम गुजर चुका है। चाहे आप जो भी इस बात को कह लें, ये बात तो नहीं है ना कि ठीक है, लेकिन ये हुकूमत को ही महसूस करना होगा। शायद मैं आपकी तरफ आता हूँ और मुझे वही सवाल कैरी फॉरवर्ड करना है। एक तो ये कि ये सारी की सारी सूरत हाल जारी है, ये तमाम कुछ होने के बावजूद, कोर्ट में जाने के बावजूद, ये लोग जो वापस जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो किससे जारी हैं? लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि साईं सरकार जो है वो मनपसंद अफसरान को नवाजने के लिए इक़दाम कर रही है। जी बिल्कुल राना साहब, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले यही अर्ज किया था कि साबिक डीजी ने जो है पूरा सिस्टम एनसीसी का अपने हाथ में ले लिया है। उसके बाद अभी गुज़िश्ता रोज पहले जो है इंक्वायरियों के बाद भी जो है नॉन टेक्निकल डीजी साहब ने जो है अभी असिस्टेंट डायरेक्टरों के और बिल्डिंग इंस्पेक्टरों के लेटर भी जारी कर दिए हैं। वो अच्छा, ये नॉन टेक्निकल है? जी नॉन टेक्निकल है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको
बार जो है बुला भी चुका है, इनकी पेशी भी की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं। लेकिन कोर्ट की जानिब से जो है ना बहुत ज्यादा जो है शदीद नाराजगी का इजहार भी किया जाता है कि आप ये गैर कानूनी तामीरात को फौरन जो है मिसमार करें, इस पर कार्रवाई करें। इसके साथ ही जो है साबिक डीजी जो है उन्होंने पूरा सिस्टम अपने हाथ में अपना ले सारा लिया। सिस्टम, यानी अपना सारा सिस्टम उन्होंने फाल कर दिया। बिल्कुल अपना इन्होंने पूरा सिस्टम हाथ में ले लिया। लेकिन कुछ ईमानदार अफसरान भी एसडीसी में मौजूद हैं आज भी, लेकिन उनका यही कहना है कि 3 मजीद डायरेक्टर जो छुट्टियों पर जाने का तो फैसला कर रहे हैं, लेकिन अफसरानों का ये भी कहना है कि आला अदलिया के अहकामात के बरखिलाफ काम नहीं कर सकते हम। और इसके साथ गैर कानूनी तामीरात के बाइस जो है शहर तबाह हो रहा है। अफसरान ये भी कह रहे हैं, जराए का ये भी कहना है कि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे। कुछ अच्छे अफसरान एसडीसी में आज भी मौजूद है, लेकिन उनको काम नहीं किया जाने दिया जा सकता। उनके ऊपर जो एक सियासत की नजर कर दी जाती है, और जिसमें कई शख्सियात भी हैं जो इस चीज में जो है मुलव्विस भी पाई जाती है। लेकिन एक चीज सामने वाज़ेह तौर पे ये आती है कि डायरेक्टर जो है, मेन डायरेक्टरों के जो काम होते हैं वो होते हैं कि फौरन जो इस पे अभी इस वक्त जो है एप्लीकेशनें और दरखास्तें भी लगती हैं, एसडीसीए में लोग पहुंचते भी हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल डीजी साहब ने जो है लोगों से मुलाकात करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। और कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है? कोई चेक एंड बैलेंस होगा इन द लॉन्ग रन? मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आ सकती है, कोई नजर आ रही है? तो अगर आप पाकिस्तान की फौज को दे देंगे तो बेहतरी हो सकती है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बेहतरी होती है। अच्छा, यानी ये मामला भी पाक फौज का। बिल्कुल मैं भी इसके साथ एग्री हूं कि पाक फौज है वो बेटर अच्छा, कर सकते हैं। मैं क्योंकि महदूद वक्त है मेरे पास में, उस वक्त में मुझे चाहिए होगा जवाब। कोरोना को कैसे देख रही है? बड़ी शिद्दत इख्तियार करके दूसरी राय जहाँ पे, और आप तो यूके से आ रही हैं, वहाँ पे तो जी, वायरस की बिल्कुल। भी दूसरी किस्म। हाँ जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि कोविड की सूरत हाल जो है वो वर्स्ट होती जा रही है, बेटरमेंट उसमें नहीं आ रही। एज़ के जैसे आपको पता है कि यूके में भी सेकंड उसकी आ गई और वो टायर 4 में उसको उन्होंने डाल दिया। सेम ऐसे ही कराची में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कोरोना की दूसरी किस्म में लोग जो थे वो इन्फेक्टेड थे, और इस तरह से हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे आम जनरल आवाम बेचारी जो वैसे भी पिस रही है हर लिहाज से, लेकिन उन्हीं कोई ये चीज़ें जो है, और तो कोई उनके नहीं हेल्प करने आएगा। देखे ना इतने बैड हालात अभी स्टिल उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब इनको खुद ही जो है वो एसओपीज पे अमल करना पड़ेगा पर्सनली, हर एक और करना होगा, और करना होगा जी, क्योंकि बिल्कुल नहीं डिनाई नहीं कर सकते। मास्क अच्छा, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, होप इंक्लूजन आपकी वो है एनजीओ, उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या है और क्या सूरत हाल कर सकते हैं? होप इंक्लूजन जी बिल्कुल यही है कि इसमें हम नॉट ओनली के लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, जो कि जेलों में लोग हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जो वैसे अदर लोग हैं तो नॉट ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें पेड केसेस भी होते हैं, एंड प्लस दूसरे लोगों के साथ भी, लाइक नॉट ओनली ऑन द लीगल साइड, अदर साइड्स एज वेल, कि भाई उनको जो भी जनरल माशरे में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं उसमें भी हम हेल्प आउट करते हैं। और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं 24/7 ऑन है, एनी टाइम कोई वेबसाइट पे होप जी इंक्लूजन के नाम वेबसाइट के से ये ऊपर सब भी कुछ है अवेलेबल जी है। जी एवरीथिंग। तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं एक सिंगल फ़ोन कॉल पे, चाहे वो रात का टाइम है या दिन का है। सही। मिस सैयदा मिसबा काज़मी, आपकी आमद का शुक्रिया, और साथ साथ शाहिद आपकी शिरकत वक्त और तज़िये का भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।